तो वैसे में उस पार्टी इसमें दो तीन महत्वपूर्ण सवाल है और उसमें प्रकाश जी भी हमको लगता है टिप्पणी करेंगे। एक बैंक जो एक स्वायत्त एक संस्था है, और ठीक है सरकारी बैंक कहने के लिए है, लेकिन उनका अपना ऑपरेशन है, वो अब अपने तरीके से वो चलते हैं, अपनी स्वायत्तता बरकरार रखते हैं। और ये लोग सवाल बैंक से भी पूछेंगे कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो कुछ भी दिया जा रहा है आप दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, आप तो इसमें कुछ है ही नहीं, आपको तो सिर्फ एक प्लेस है जिस प्लेस पर कोई आकर के अपना रखा है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसफर करना है। अगर आप नहीं देंगे तो इससे आपके ऊपर भी संदेह होगा कि आप भी कुछ अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो इस साख को बचाने के लिए क्या ये बैंक के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चेयरमैन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीधी धमकी है एकदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो आपको इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। आशुतोष जी, केवल इसी मामले में नहीं, मुझे लगता है कई मामलों में एसबीआई ने सरकार के दबाव के तहत काम किया है। चाहे किसी इंडस्ट्रियल कंपनी को, इंडस्ट्रियल हाउस को लोन देने की बात हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट में जब एसबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है तो लोगों को ये खबर है कि एसबीआई सरकारी दबाव में काम करने लगा है। इसीलिए इस बात की बहुत ज़रूरत है कि वो ट्रांसपेरेंसी एसबीआई भी मेंटेन करे और ये डेटा बिल्कुल उसे सप्लाई इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, ताकि ये बात पता चले कि एसबीआई का जो पूरा फंक्शनिंग है वो एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यदि वो ऑटोनॉमी हो भी तो उस ऑटोनॉमी का इस्तेमाल किसी चीज़ को छुपाने के लिए ना किया जाए, बल्कि हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए किया जाए। और ये एसबीआई के लेजिटिमेसी का सवाल है, जिसका बहुत महत्व है हिंदुस्तान में। आप जानते हैं कि एसबीआई का किस तरह का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है। हमारे जैसे आम आदमी और गांव के आम लोगों को यही पता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मोस्ट रिलायबल बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि स्टेट इसको ओन करता है, स्टेट उसको सपोर्ट करता है। जो उसके नुआंसेस हैं उसके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि एसबीआई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि एसबीआई इस केस में अपने ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से मेंटेन करे, और सरकार के लिए भी चैलेंज है कि सरकार अपने आप को ट्रांसपेरेंट दिखाए। और इंडियन डेमोक्रेसी इतना मैच्योर होना चाहिए कि चंदा लेने के पहले पॉलिटिकल पार्टीज को ये प्रॉमिस करना चाहिए चंदा देने वाले से कि आपके चंदा देने या नहीं देने से हमारे साथ आपके रिश्तों में फर्क नहीं आएगा। यदि कोई सरकार में सत्ता पार्टी होती है उसको 5,000 करोड़ का चंदा मिलता है, जब वो पार्टी सरकार में नहीं होती है उसको 3,000 करोड़ का चंदा मिलता है। इससे हमारे जैसे आम आदमी को लगता है कि चंदा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का व्यापार है। चंदा और व्यापार में फर्क है। आपने पैसा लेके कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है जिससे मुझे फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो ये व्यापार है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।